नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार झारखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बिहार के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादन पर किसानों के साथ एक विशेष बैठक की गई। जर्दालू आम, सुगंधित कतरनी चावल, मखाना, मगही पान और शाही लीची की गुणवत्ता युक्त उत्पादन भंडारण और विपणन एवं ब्रांडिंग विषय पर विशेष मंथन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे और लगातार उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की मांग करते रहे। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार के कटिहार में कल देर शाम के बाद लगातार 3 अलग अलग इलाकों में हुई हत्या से सहमा कटिहार पहला अधेड़ जदयू नेता, दूसरा युवा व्यवसायी और तीसरा डांस के दौरान लड़के को चाकू मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बरारी थाना से महज कुछ दूरी पर जदयू के वरिष्ठ नेता को बाइक सवारों ने 5 गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला। पुलिस महकमा अभी मामले की धरपकड़ में जुटा ही था कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिग्गी गांव में विवाह समारोह के दौरान 2 समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प में एक समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से 5 लड़कों का काट कर उन्हें जख्मी कर दिया, जहां एक लड़के का इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मुफस्सिल थाना पुलिस ने 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आले सुबह रौतारा थाना क्षेत्र के विनोदपुर पंचायत में भदैया रमना चौक समीप व्यवसायी सलीम को उसके हेडक्वार्टर में दुकान में धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। रात्रि में रौतारा में जो है विनोदपुर पंचायत है, उसमें उनके पुत्र जो है सलीम की जो है चाकू से उनकी हत्या कर दी गई। इसमें एक जो अभियुक्त है मोहम्मद जलील, उनकी अभी गिरफ्तारी हुई है और सारी टीम हमारी वहाँ पहुँची हुई है और बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो बाकी जो एक्यूज्ड हैं जो उनकी हम लोग जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे। रात्रि में रौतारा में वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अक्सर चर्चा में रहने वाले मुजफ्फरपुर पुलिस एक बार फिर से अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में है। इस बार आरोप सदर थाना की एक महिला दरोगा पर लगा है। दरअसल एक महिला अपने परिजनों के साथ हाथ में विभिन्न तख्ते लेकर आज आईजी कार्यालय पहुंची और डीजीपी से मिलने की गुहार लगाने लगी। उसने महिला दरोगा पर आरोप लगाया। दरअसल शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में डीजीपी आरएस भट्टी आईजी कार्यालय में बैठक कर रहे थे, तभी एक महिला अपने परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंची। उसने सदर थाना की एक महिला दरोगा की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर भी बैठ गई। वही महिला भी शिकायत करने आईजी कार्यालय पहुंची। इससे मौके पर अफरा तफरी भी मची। 2 आरोप है। पहला आरोप है कि मैं दुकान पर जब हम गए थे सोना चांदी खरीदने के लिए तो मेरे बैग से ब्लेड मारकर सोना चांदी चुरा लिया गया। इस बिंदु का एफआईआर थाना में नहीं लिया गया। पहला आरोप ये है। दूसरा आरोप है कि जब हमने शिकायत करने गया तो मेरी शिकायत को न लेकर के उल्टे दुकानदार के शिकायत पर हमको थाना ले जाया गया और वहाँ पर पैसा लेकर के हम मुक्त किया गया है, जिसकी सीसीटीवी कैमरा में फुटेज भी है। ये 2 तरह का इनका आरोप है। इनका आरोप को हम लोग सुने, पहले भी इनका आरोप आया था, उसको जांच के लिए थाना में हम लोग भी भेजे थे और सीसीटीवी फुटेज का हम लोग मांगे थे वहाँ का, तो सीसीटीवी फुटेज के लिए इनका जो आवेदन है, पहला आवेदन जो इन लोग दुकानदार के बारे में बता रहे हैं, पहले हम लोग को नहीं बताते। यहाँ अभी बता रहे हैं कि दुकानदार के खिलाफ हमको एफआईआर करवाना है, तो आवेदन देंगे, हम लोग एफआईआर करेंगे। और नथिया लाने गई हमारी लड़की, हम भी गए, तब नथिया के निकली, तेरा बाद ताना लाने गई, ताना के बाद हम घरे चल गए, ताना लाने गए तो नथिया कट गया। भीतर से लेके निकली सही तक, गेट पर आने के बाद थोड़ी ही दूर जाके नथिया उसको कट गया। तो ये बात हमको जानकारी नहीं था, हम चल गए घरे, तो हमको फ़ोन करके बोली, हम किसी ठीक है से जाओ तुम कैमरा चेक करवाओ, हम लेके नहीं आए हैं, तो तुमको दे दिए थे पैसा, नथिया सब दे दिए थे। पर्स में 5 रुपया था, नथिया था, डिब्बा था पर्स में, कपड़ा, बैग, मोबाइल सब चीज़ था सब। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम देकर आसानी से भाग निकलते हैं, लेकिन ये गोलीकांड ऐसे समय में हुआ जब राज्य के डीजीपी
जिले के दौरे पर थे। दरअसल डीजीपी RS भट्टी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही अहियापुर क्षेत्र में गोली चली थी। वहीं अब उनके जाने के बाद काजी अहमदपुर थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान मारी गोली। आपको बता दें कि ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल घटना शहर के कही मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामुच के पास का है, जहां अपराधियों ने शुक्रवार की रात सैलून संचालक संजय ठाकुर से लूटपाट के दौरान अपराधियों में गोली मार दी। वहीं आनन फानन में घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच कर रही है। थानेदार दिगंबर कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। मोहल्ले में लगे CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। घर पे छोड़ने जा रहे थे तो अपने क्वार्टर के सामने उनको भाभी को उतार दिए। भाभी सीढ़ी से ऊपर जा रही थी और इसी बीच अपना गाड़ी घुमा के वो अपना दुकान पर आने के लिए गाड़ी घुमाए थे। इसी बीच में 2 लड़का अपाची गाड़ी से आया और इनको पिस्टल सटा दिया कनपट्टी पे और गाड़ी का चाबी इनसे छीन रहा था। तो ये गाड़ी उसको छोड़ दिए। छोड़ने क्रम में ये भी लड़का गिरा, गाड़ी में गिरा। इसी क्रम में इनको 2 गोली मारा और गाड़ी। वहीं डीजीपी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां गन्नीपुर स्थित FSL भी उन्होंने दौरा किया। आपराधिक कांडों में FSL के सहयोग का हाल देखेंगे। बता दें कि गन्नीपुर FSL में मादक पदार्थों के बड़े पैमाने में पर नमूने पेंडिंग है। पुलिस बगैर FSL जांच के दर्जनों कांडों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा शराब की जांच भी काफी धीमी है। हत्याकांड में जब्त बेसरा की जांच भी बड़े पैमाने पर लंबित है। FSL में समीक्षा करने के बाद DGP IG कार्यालय पहुंचे, जहां पहले रेंज के सभी SSP व SP के साथ बैठक हुई। बैठक में लूट, डकैती, रंगदारी, दुष्कर्म के मामलों की समीक्षा की गई। वहीं SSP और SP के साथ बैठक के बाद रेंज के सभी DSP के साथ DGP बैठक में, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर और थाना स्तर के बड़े अधिकारी शामिल रहे। किया है उनके द्वारा जो पूर्व में निर्देश दिए गए थे उसके अनुपालन की स्थिति की जानकारी ली गई। विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस वेलफेयर, इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेष सर फोकस क्या रहा? विशेष फोकस आज के चर्चा में ये रहा कि विधि व्यवस्था को कैसे संधारित किया जाए, क्रिमिनल्स को ट्रैकिंग कैसे किया जाए और पुलिस और पब्लिक के बीच में अच्छा रिलेशन कैसे हो, मीडिया के साथ क्या। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रीय लोक जनता दल का 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर राजगीर के कन्वेंशन हॉल में शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिविर के दौरान कहा कि वे विरासत बचाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता से संघर्ष की ओर मेरा कदम हमेशा बढ़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए कहा कि उनका जो भी राजनीतिक बदलाव हुआ है वह सिर्फ कुर्सी के लिए हुआ है। नीतीश कुमार ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 74 के आंदोलन से किया था। इस दौरान अब तक उन्होंने 9 बार पार्टी बदलने का काम किया। उन्होंने शायराना अंदाज में नीतीश कुमार के ऊपर पार्टी बदलने को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि बड़े भाई करे तो रासलीला, छोटे भाई करे तो करेक्टर ढीला। नीतीश कुमार ने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय शिविर में पार्टी को मजबूत बनाने के साथ बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों से राय ली गई। शिविर में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस शिविर में बिहार पार्टी के 4100 पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग ले चुके हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चौतरफा गिरने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी है। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें कहीं कोई गलत नहीं हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार कई बार लोगों को तो रिहाई करती नजर आई है और केंद्र सरकार ने रिहाई भी की है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि जो लोग हाय तौबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 महीना पूर्व जो लोग आनंद मोहन की रिहाई को लेकर समर्थन कर रहे थे,
अब जब रिहाई हो गया तो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में जो चीजें सबके लिए बराबर नहीं था उसे हटा दिया गया है ताकि सभी लोग लाभ ले सकें, लेकिन केवल एक आदमी पर चर्चा हो रही है जबकि 27 लोगों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली से पटना पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं आनंद मोहन की रिहाई प्रकरण में भाजपा के द्वारा किए जा रहे बयानबाजी पर उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को आनंद मोहन की रिहाई प्रकरण में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक भी व्यक्ति बताए जो दागी नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी 4 केस थे। यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने मुहावरा के जरिए निशाना साधते हुए कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनिया भी बोले। भाजपा ने खुद बालू माफिया को टिकट दिया। बीजेपी तो खुद आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर रही थी। अटल आडवाणी के साथ यह लोग खुद गठबंधन किए थे, उसके बाद बीजेपी के साथ ही उनका गठबंधन था। 16 साल के बाद अगर आनंद मोहन की रिहाई हुई तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बार बार एक ही बात की चर्चा की जा रही है। को है दागी नहीं है, जिसमें हिंदू में में खाता नहीं होगा। एक तो 4 केस तो था नहीं इन पर योगी पर, सेकेंड बार में हटा है ना। अभी बेटी बैठी हुई है कि नहीं धरना पे, तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो ना। यौन शोषण तो किया, क्या छोड़ रहे हो। हाँ, शुभ बाजा तो बाजा चलनियों बाज है। और वो लोग बोलते हैं जिन पर सारे केसेस हैं, ललन सिंह 47 वाले को टिकट दिया कि नहीं, बालू माफिया को एमएलसी का टिकट दिया कि नहीं। एक को है दागी नहीं है, जिसमें हिंदू में खाता नहीं होगा। वहीं आज पटना में माकपा माले और टाटा बंदियों के परिजनों द्वारा आयोजित एक धरना कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में ही पार्टी के विधायकों ने मांग की थी टाटा कानून के अंतर्गत सजा काट रहे बंदियों को सरकार रिहा करे। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से ज्यादा की सजा काट रहे 27 बंदियों को तो सरकार ने रिहा कर दिया, पर टाटा कानून के अंतर्गत सजा काट रहे बंदी अभी भी तक रिहा नहीं हो पाए। हमारी मांग है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराए। जिस तरह से आनंद मोहन के साथ और से कुख्यात अपराधियों को जो आजीवन सजा काट रहे थे कारावास, उन्हें रिहाई की गई है, तो हम लोग सवाल टाटा के तहत जो बंदी है पिछले 22 साल से 14 साल सजा काटने को आपने रिहा कर दिया। आंदोलनकारी जो लोग थे, गरीब मजदूर अरवल के हमारा टाटा बंदी जो 22 साल से जेल में है, उसमें रिहाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा आंदोलन 20 साल से चल रहा है। 2000 से 2005 तक हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर 5 दिन तक रात दिन का धरना दिया टाटा बंदियों की रिहाई के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।